जहां पर पटना में गुरुवार की सुबह बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार अचानक से बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ जेडीयू के नेता विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। सुबह सुबह हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार और विजय चौधरी के बीच लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार की राजनीतिक स्थिति, संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर के विस्तार से चर्चा होने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुलाकात के एजेंडे की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार के बाहर निकलते समय कही गई बातों ने इस बैठक को और भी खास बना दिया है। मुलाकात खत्म होने के बाद जब नीतीश कुमार अपने वाहन की ओर बढ़े तो उन्होंने पहले अपने सुरक्षा कर्मियों को रुकने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विजय बाबू से कुछ और बात करनी है। इसके बाद विजय चौधरी खुद नीतीश कुमार की गाड़ी के पास पहुंचे। वहीं खड़े होकर के दोनों नेताओं के बीच कुछ मिनट तक बातचीत हुई। डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात करने के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां पर जेडीयू के कई नेता मौजूद थे। जिसके बाद नीतीश कुमार ने सभी से मुलाकात की। बताया आपको कि जब से बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से नीतीश कुमार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात करने के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू के दफ्तर पहुंचे, जहां पर जेडीयू के नेता मौजूद रहे। जिसके बाद नीतीश कुमार ने सभी से मुलाकात की है। बताया आपको कि जब से बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नेताओं से मुलाकात का दौर लगातार जारी है। बिहार विधान परिषद चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में लगातार नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। पटना में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई है और इसके बाद बाहर निकलते हुए वे बोले कि शाम में आकर के बताइए कि क्या क्या काम हुआ है। और इसके अतिरिक्त वहां से निकलने के बाद वे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के लगातार एक्शन मोड में पूर्व सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। एक्शन मोड में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में है। नेताओं से मुलाकात का दौर लगातार जारी है और इसी बीच कार्यकर्ताओं से भी बातचीत उन्होंने की। कार्यकर्ताओं से भी पार्टी के बारे में जानकारियां ली हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित का एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मित, फिलहाल की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, पूर्व सीएम नीतीश कुमार अचानक से डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद लगभग आधे से 1 घंटे के बीच उनकी मुलाकात हुई। बंद कमरे के भीतर बातचीत हुई और लगातार सुगबुगाहट अब इस मुलाकात को लेकर के तेज हो चुकी है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कुछ ये मामला रहा, जिसके बाद वो वहां से निकलते हैं और पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। जो देखा गया है कि बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है, नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का यही अंदाज भी रहा है। वो बिना कोई प्लानिंग के अपने खास नेताओं के आवास पर चले जाते हैं और आज भी यही हुआ। विजय चौधरी उनके सबसे भरोसेमंद नेता में से एक माने जाते हैं और विजय चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार उनके आवास गए और ये मुलाकात आधे घंटे तक उनके साथ हुई है और उसके बाद वो आवास से निकले, जिसके बाद नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 10 मिनट के अंदर ही वो वहां से निकल गए। उन्होंने लोगों से कहा, कार्यकर्ताओं से कहा कि अच्छे से आप लोग काम कीजिए, लेकिन मुलाकात बिहार विधान परिषद के चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद से नीतीश कुमार की सक्रियता
बढ़ गई है, वो अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो नीतीश कुमार इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर सामने आई जब विजय चौधरी के आवास पर नीतीश कुमार पहुंचे। जब वो निकलने लगे वहां से, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को अपनी गाड़ी के पास रुकने के लिए कहा। उसके बाद विजय चौधरी को अपने पास बुलाया। उन्होंने, नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से गाड़ी पे बैठते बैठते ये कहा कि क्या हो रहा है, शाम को आवास मेरे आइए, बताइए कि क्या क्या काम चल रहा है और अच्छे से काम करिए। ये बात सुनते ही विजय चौधरी ने तुरंत हामी भरी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक है, मैं शाम को आवास पे आऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा। मतलब नीतीश कुमार देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जब तक रहे उन्होंने जिस तरीके से काम किया, इसकी चर्चा तो बिहार में होती ही रही है। लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि बिहार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे और क्या काम चल रहा है उसकी जानकारी उन्होंने विजय चौधरी से मांगी है। तो आज देर शाम विजय चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास भी जाएंगे, 7 सर्कुलर रोड, उनको जानकारी देंगे जैसा कि विजय चौधरी ने कहा है। लेकिन उनकी सक्रियता बढ़ गई है नीतीश कुमार की, वो एक एक लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी ने भी प्रेशर बनाया है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कि एमएलसी के चुनाव में एक सीट कम से कम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी चाहिए। और इसको देखते हुए तालमेल के साथ जो है आने वाले समय में सभी पार्टी अपने अपने चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी और देखना होगा कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में इस बार कितनी सीटें जो है एनडीए के खाते में जाती है। बिल्कुल, और इन सभी चीजों के बीच अस्मित अगर देखें तो चूंकि देखिए पूर्व सीएम नीतीश कुमार की सक्रियता अभी फिलहाल चुनाव के ऐलान होने के बाद ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या निशांत कुमार को लेकर के कोई नाम उछल करके सामने आ पा रहा है? देखिए, निशांत कुमार की चर्चा जरूर हो रही है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो हैं, उनके बेटे दीपक प्रकाश भी बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। वो भी ना तो विधायक हैं ना ही एमएलसी हैं, तो चर्चा उनके नाम की भी हो रही है। जनता दल यूनाइटेड से अगर निशांत कुमार को विधान परिषद भेजती है जेडीयू तो जाहिर सी बात है कि दीपक प्रकाश के नाम पर सस्पेंस हो जाएगा फिर। लेकिन दीपक प्रकाश को भी एमएलसी विधान परिषद भेजना जेडीयू के लिए मजबूरी है, क्योंकि वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और किसी भी मंत्री को कोई दोनों सदनों में से एक जगह से सदस्य होना जरूरी है। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि जेडीयू दीपक प्रकाश और निशांत कुमार दोनों को विधान परिषद भेज सकती है। इस पर देखिए अभी मंथन चल रहा है। जो जेडीयू के शीर्ष नेता हैं वो बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। विजय चौधरी हो या फिर विजेंद्र यादव, दोनों के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात पहले भी हुई है और आने वाले समय में भी होगी। और इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास जाते रहे और नीतीश कुमार भी कई बार लोक सेवक आवास जो है पटना का मुख्यमंत्री आवास, वहां भी पहुंचते हैं। तो अभी मंथन चलेगा, देखना होगा कि जेडीयू किन नेताओं को विधान परिषद भेजने के लिए आगे की प्लान कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।